प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर दो। बेटा दो एक्सिस बना ली है। ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज वाई एक्सिस। वर्टिकल है ना, वर्टिकल वाली आपकी तो जो ये वाई एक्सिस है और ये हॉरिजॉन्टल वाली एक्स, ये क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर। ठीक है। अब बिना ग्राफ पेपर, अगर मान लीजिए ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या करें, फिर स्केल की हेल्प लेंगे। स्केल पे सेंटीमीटर्स में आपको स्केल है आपका, ठीक है, तो सेंटीमीटर की हेल्प लेंगे हम। मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारी फ्रीक्वेंसी थी 28, है ना। तो मैं 1 सेंटीमीटर की दूरी पे मार्क लगा रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। ये स्केल पे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मैं मार्क लगा रहा हूँ। ये मार्किंग कर रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है जो हमारे ग्राफ पेपर होता है उसमें हर एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर का होता है, इसलिए मैं 1 सेंटीमीटर की गैप पे हमारे स्केल से ही, है ना, क्या लगा रहा हूँ, मार्किंग लगा रहा हूँ। ये देखिए जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रही है ना हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये ओरिजिन कहलाता है। यहाँ एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है, दोनों ही जीरो होते हैं। ठीक है। और यहाँ y की वैल्यू बढ़ती है, x जीरो हो जाता है ना, इस एक्सिस पे x जीरो ही रहता है। और यहाँ x की वैल्यू बढ़ती है लेकिन y की वैल्यू इस एक्सिस पे जीरो ही रहती है। और मैं स्केल क्या लेने जा रहा हूँ बेटा, स्केल क्या लेके चलूँगा, स्केल जो हम लेके चलेंगे यानी जिस रेशियो पे हम हमारा ग्राफ बना रहे हैं, वो 1 सेंटीमीटर का जो मार्क मैंने बनाया है ना, मैं उसको बेटा 2 यूनिट लेके चलूँगा। मतलब बनाया तो मैंने 1 सेंटीमीटर का मार्क है लेकिन लिखूँगा कितना, 2। तो हम नेक्स्ट वाले में 2 और ऐड कर दो, 2 + 2 4, 4 + 2 6, है ना। तो जहाँ जहाँ 1 सेंटीमीटर की दूरी पे मार्क लगाए ना उस पर हम 2 4 6 8 10 12, क्योंकि हमारा डेटा 28 तक है और मेरे पास इतना बड़ा पेपर भी नहीं है, तो मैं उस अकॉर्डिंग स्केलिंग ले लूँगा। क्योंकि मुझे पता है इन जो ड्राइंग होती है उसमें 3 तरह की स्केलिंग होती है, ओके, फुल स्केल, रिड्यूस स्केल एंड एनलार्ज स्केल। तो मैं यहाँ रिड्यूस स्केल में बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा डेटा है तो मैं उसको रिड्यूस करके बना रहा हूँ। 20, 22, 24, 26, 28, ये मैंने मार्किंग कर ली है। ओके। नाउ बच्चों हमको एक्स एक्सिस पे भी हमको स्केलिंग ले ली है जैसे हमने वाई एक्सिस पे ली थी। एक्स एक्सिस पे मैंने 2 सेंटीमीटर अपने स्केल पे लेके मार्किंग कर दी है। 2 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 यूनिट। ठीक है, 2 सेंटीमीटर पे मार्किंग करके वुमेन, मैन, बॉय और गर्ल, ठीक है, 4 जनों का डेटा था, गिवन था। ये नंबर रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ शॉपर्स के बारे में, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई आपकी वाई एक्सिस पे। अब हम क्या करते हैं, अब ड्रॉ करते हैं हमारी बार। ठीक है, वुमेन का फ्रीक्वेंसी कितना था, नंबर कितना था, 28। तो आइए 28 तक आपके, है ना, इस हाइट को लेके जाते हैं। देखिए इसको कैसे बनाएंगे बेटा, हाइट कैसे लेके जाएंगे। ये जो वुमेन वाला आपके जो मार्क है ना, इस पे स्केल रखेंगे और आपके 28 यानी 14 सेंटीमीटर आपके स्केल पे एक लाइन बना देंगे। ठीक है, तो ये अब इसको क्लोज करना है क्योंकि तो बार है ना, ये तो आपके लाइन बनी ओनली, हम तो बार ग्राफ बना रहे हैं। तो क्लोज क्या करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या करते हैं बच्चों, 1 सेंटीमीटर, है ना, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम, आप चाहो तो 0.5 भी ले सकते हो, मैं 1 सेंटीमीटर ले रहा हूँ जिससे आपको बार विजिबल हो। और फिर
1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेने के बाद नीचे से भी हम 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले लेते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं, तो ये बार बन जाएगी हमारे। एक्सटेंड किया है मैंने 1 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। इस लाइन की जो 28 के सामने आपके है ना, ये जो लाइन का पॉइंट आ रहा है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके और इसको क्लोज कर दिया। ये बार बन गया मेरा आपका वुमेन का। अब मैं मैन का बनाता हूँ। मैन का डेटा था 15, इसकी फ्रीक्वेंसी थी 15। 15 कैसे शो करेंगे आप देखिए, ये तो आपका कितना कितना था 2 यूनिट, तो इसका मतलब है ये 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 यूनिट है, तो हाफ कितना हो जाएगा 1 यूनिट को शो करेगा। हाफ कितने को शो करेगा बच्चों 1 यूनिट को। तो आइए हम हाफ पे भी पॉइंट बना देते हैं। क्या किया बच्चों, हमने हमारे जो सेंटीमीटर वाला साइड स्केल है, ठीक है, उस पे जो हमारा 1 सेंटीमीटर की बीच में यानी मतलब बिल्कुल सेंटर यानी 0.5 है ना, तो 0.5 मतलब आपके जीरो के बाद जो 0.5 आ रहा है वो है 1 यूनिट, ठीक है, और 1 सेंटीमीटर मतलब था 2 यूनिट। ऐसे हमने पॉइंट मार्क कर लिए, ठीक है। मैंने सिर्फ पर्टिकुलर वही पॉइंट मार्क करे जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। लाइक हमें बॉय की पता था कितने नंबर्स शॉपर आ रहे हैं बॉयज़, वो 5 थे, तो मैंने 5 को मार्क किया है। और ऐसे ही मैन 15, तो 15 को मार्क किया है 14 और 16 के हाफ पे, ठीक है। तो अब मैन की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमने मार्क कर ली बेटा विद द हेल्प ऑफ लाइन। बट बार ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको क्लोज करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड में सेम वही 1 सेंटीमीटर का हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लिया और इसे क्लोज कर दिया। ये हमारे मैन की बार ग्राफ बन गई है ना, ये बार बन गई मैन की। अब हम बॉयज़ की बनाते हैं। बॉय का डेटा है 5। देखिए 5 फ्रीक्वेंसी है बॉय की, तो हम यहाँ पे कितने सेंटीमीटर की लाइन बना लेते हैं 2.5। 2.5 का मतलब हो जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। तो 2.5 की एक लाइन बना ली, ये 5 यूनिट तक आ गई। अब इसे क्लोज करने के लिए सेम वही, जैसे हर बार ग्राफ को क्लोज कर रहा था मैं हॉरिजॉन्टली, है ना, 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली। नीचे से भी ले लेते हैं जिससे बिल्कुल करेक्ट आपके क्लोज हो। ये लेफ्ट हैंड साइड पे ले रहा हूँ मैं बच्चों, ठीक है। हर बार को बनाने के लिए मैंने ऐसे ही किया है। ये लीजिए, ये 5 यूनिट मेरे बॉय की रिप्रेजेंट कर रहा है। अब गर्ल की बनाते हैं। सेम वे में बच्चों हमने गर्ल का ग्राफ बनाया। जो गर्ल की मार्किंग हो रखी थी वहाँ से हमने 12 यूनिट तक यानी 6 सेंटीमीटर की एक लाइन करी। देन हॉरिजॉन्टली हमने लेफ़्ट साइड में 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया और उससे क्लोज कर दिया, तो ये गर्ल की बार बन गई। इस वे में हमने गर्ल की बार भी बना दी और ये पूरे बार ग्राफ हमारा प्रिपेयर हो गया। क्या किया बच्चों, उसके अंदर सबसे पहले हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस ली, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ जहाँ दोनों इंटरसेक्ट हो रही हैं ओरिजिन, ठीक है। हमने वाई एक्सिस के लिए स्केल लिया था 1 सेंटीमीटर कोस टू 2 यूनिट, यानी हमने हमारे स्केल पे 1 सेंटीमीटर के दूरी पे हमने क्या करा मार्किंग कर दी और लिखा लेकिन कितना उसको 2, 4, 6। और जो आपका इन दोनों के बीच का मतलब हाफ है वो 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर जब 2 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 0.5 आपके 1 यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। हमने एक्स एक्सिस के लिए स्केल जो लिया है, हमने हमारे स्केल पे 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे पॉइंट मार्क किए हैं, लेकिन उन्हें 1 यूनिट के इक्वल लिया है, मतलब वुमेन, मैन, बॉय और गर्ल। यहाँ शॉपर और फ्रीक्वेंसी हमेशा आपके वाई एक्सिस पे होती है, तो नंबर्स जो शॉपर के हैं वो वाई एक्सिस पे आ रहे हैं। देन हमने क्या किया बच्चों, सबसे पहले बॉय की हमें बार बनानी थी, तो सबसे पहले बार ग्राफ बनाते हैं, उसमें हमें एक लाइन ही मिलती है ना। फिर ये तो वे होता है क्लोज करने का, तो जो लाइन को जब आप रेक्टेंगल फॉर्म में क्लोज करते हो तो वो एक बार बन जाती है। तो कैसे क्लोज करा मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे क्या किया, आप चाहो तो 0.5 एक्सटेंड कर सकते हो, है ना, आपके अकॉर्डिंगली एक्सटेंड कर सकते हो। 0.2 एक्सटेंड करो, 0.1 एक्सटेंड करो। मैंने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड किया लेफ्ट साइड में और उसे क्लोज कर दिया, तो ये हमारे वो वुमेन की बार बन गई। मैन के लिए मैन का डेटा था, मैन की फ्रिक्वेंसी थी 15, तो मैंने
मेरी 15 यूनिट तक की लाइन बनाई और उसे लेफ्ट हैंड साइड में 1 सेंट, क्योंकि देखो आप जब एक की बार को लेफ्ट हैंड साइड में 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर रहे हो तो दूसरे की बार बनाने के लिए भी उतना ही एक्सटेंड करोगे। अगर आप 0.5 एक्सटेंड कर रहे थे, है ना, तो दूसरी बार बनाने के लिए भी 0.5 ही एक्सटेंड करोगे। क्यों? क्योंकि जो बार की विड्थ होती है वो आपके सबके लिए प्रॉपर होती है और इनके बीच की जो गैप होगी वो भी आपको प्रॉपर रखनी है। ये हमने पढ़ा था जब इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बताया था। हाइट फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज होती है, तो हाइट देखो आपकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है हर एक बार की। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको बार बनाते वक्त विड्थ अपने अकॉर्डिंगली लेकिन सबकी प्रॉपर लेनी है और इनके बीच की जो गैप है वो भी सबकी प्रॉपर लेनी है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा बच्चों। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वीडियो देखने के लिए आप सभी प्यारे बच्चों का धन्यवाद।